हेलो स्टूडेंट, दिस इज अर्चना मैम। वेलकम बैक ब्रेन मैग्नेट। स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पर हमें वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, तो उससे सबसे पहले हम एक बनाएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, देन उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन को सब बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन की इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, ओके, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। रितु जो है वो क्या कर सकती है यहाँ पर, रो। ठीक है, डाउन स्ट्रीम होता है नीचे की साइड को, कितने 20 किलोमीटर में कितने घंटे में करती है, 2 आवर में। एंड अप स्ट्रीम्स यानी कि ऊपर की साइड में 4 किलोमीटर 2 आवर में। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, यानी कि जो स्टिल वाटर का मतलब होता है रुका हुआ जो पानी होता है, उसमें उसकी स्पीड क्या होगी रोइंग की। ओके, एंड स्पीड ऑफ द करंट। ओके, करंट का मतलब होता है जब वाटर फ्लो होता है। ठीक है, यानी कि जो पानी का बहाव हो रहा है उसमें कितनी होगी, तो अलग अलग बताना है। ठीक है, कि भाई अपवर्ड करती है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, और 4 किलोमीटर करती है 2 आवर में अगर वो अप स्ट्रीम है। और अगर उसके स्टिल वाटर में स्पीड हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है और करंट में करनी है। ओके, तो डाउनवर्ड स्ट्रीम को हम यहाँ पर सबसे पहले लेट करेंगे, स्टिल वाटर में लेट द स्पीड ऑफ ऋतु, दोनों को एज्यूम करना है इन स्टिल वाटर एंड करंट। ओके, तो लेट द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, स्पीड को किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पर करेंगे एंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। ठीक है, सपोर्टर क्या होगा, करंट, देन y किलोमीटर पर आवर। ओके, अब देखिए डाउनवर्ड स्ट्रीम के लिए बोला है उसने, फाइंड हर स्पीड ऑफ द डाउनवर्ड। ठीक है, तो डाउनवर्ड कितनी करती है यहाँ पर, 20 किलोमीटर इन 2 आवर। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कर लेंगे हम इसकी। देखिए, यहाँ पर करंट में और यहाँ उसमें, तो अब इसमें करेंगे हम लोग प्लस में, लेकिन अप स्ट्रीम के लिए करते हैं हम लोग माइनस में। ठीक है, जैसे नीचे, ठीक है, डाउनवर्ड नीचे की साइड प्लस, और अगर इस तरह ऊपर आएगी तो माइनस। डाउन स्ट्रीम स्पीड जो होगी उसकी वो होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है टाइम को। ठीक है, तो जब हम टाइम फाइंड करेंगे यहाँ पर, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा टाइम के लिए यहाँ पर हमें ज़रूरी होती है एक तो स्पीड और एक होती है डिस्टेंस। ठीक है, तो टाइम और स्पीड के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारा यहाँ पर, एक मिनट,
साइड में लिख देती हूँ टाइम अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो ये होगा इसका फॉर्मूला। टाइम हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इसके लिए दिया हुआ है 2 आवर, ठीक है। और इसके लिए कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पे, तो टाइम जो दिया गिवन है यहाँ पर हमें, तो टाइम लिख देंगे हम और डिस्टेंस लिख देंगे। तो टाइम हमें यहाँ पर गिवन है, साइड में लिख लेंगे। टाइम बराबर 2 आवर्स और स्पीड इज इक्वल टू दी हुई है हम लोगों को यहाँ पर 20 किलोमीटर। दोनों की अलग अलग निकालेंगे। ओके, अगर 20 किलोमीटर कब दौड़ती है वो, जब वो स्पीड, जब वो देखिए अब वो इधर इस तरीके से अगर जल का बहाव है, ये जल का बहाव है, तो वो अगर इसके यहाँ पर इधर तैरेगी, ठीक है। और अगर उसका अपवर्ड है, अपवर्ड का मतलब हो जाएगा बहाव के विरुद्ध, ठीक है। जब उसके वो विरुद्ध हो जाएगा, तो अगर वो इधर को दौड़, पानी का बहाव इधर है और वो तैर इधर रही है, तो वो टाइम ज्यादा लेगी, ठीक है। वो टाइम कितना लेगी, ज्यादा लेगी। लेकिन वो टाइम ज्यादा नहीं लेगी, ये यहाँ पर जो है ना किलोमीटर कम कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर तो देखो वो 20 किलोमीटर 2 घंटे में कवर कर रही है, और यहाँ पर ओनली 4 किलोमीटर कर रही है, क्योंकि जो उसका यहाँ पर कितना कर रही है, वो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है यहाँ पर, ठीक है। और जब वो इधर इधर यहाँ इधर साइड तैरेगी, तो वो कितना कर रही है, इधर वो कर रही है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है। ऑब्वियसली जो बच्चे तैरना जानते हैं उनको पता है कि अगर जिस साइड वो तैर रही हैं, अगर पानी का बहाव उधर ही साइड है, तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है। और अगर विरुद्ध है तो वो कम डिस्टेंस कवर करेंगे। तो इसी तरीके से ऋतु भी कर रही है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड इतनी थी 20, तो यहीं पर इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अभी मैं इसको कर रही हूँ इरेज। तो टाइम हमें दिया हुआ था यहाँ पर 2 और किलोमीटर दिया हुआ है इतना, और यहाँ पर जो स्पीड है वो हमने कितनी मानी है, x प्लस वाई मानी है। ओके, तो इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 20/2। तो इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। देन उसने सेकंड बोला है कि कितने किलोमीटर दौड़ देती है वो, सॉरी स्विमिंग करती है 4 किलोमीटर कितने आवर में, इतने, अगर क्या होगा अप स्ट्रीम, ओके, यानी कि जो पानी का बहाव है उसके विरुद्ध होगा, जिस साइड वो तैर रही है, ठीक है। तो इसको क्या मानेंगे, विरुद्ध होगा तो x माइनस वाई, ठीक है। अभी निकाला है x माइनस वाई, जो हमारा अप स्ट्रीम स्पीड रहेगी उसकी x माइनस वाई रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड मैंने बताया अगर अपवर्ड है, ठीक है, तो माइनस में करेंगे, अगर डाउनवर्ड है, अगर उसके अकॉर्डिंग है तो एक्स प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा टाइम सेम दिया हुआ है, तो 2 इज इक्वल टू किलोमीटर, स्पीड कितनी दी है यहाँ पर, सॉरी डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस कितनी दी हुई है 4 अपॉन एक्स माइनस वाई। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4/2, इससे इसको कट करेंगे तो 2 हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू में 2, ठीक है। ये दिस इक्वेशन हो जाएगी हमारी सेकेंड। अब एडिंग कर देंगे फर्स्ट और सेकंड को, क्योंकि हमें एक वैल्यू को करना है एलिमिनेट। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, देन वी गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ओके,
तो एडिंग करेंगे तो एडिंग में ये वैल्यू हमारी माइनस प्लस माइनस है, ठीक है, तो ये कट जाएगी और इधर हो जाएगा ये 2x और ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर 12, तो x इज इक्वल टू 12/2, इससे इसको कट करेंगे तो x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ओके, अब देखिए x बराबर हमारा कितना आ गया है, 6 आ गया। अब 6 की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू कितनी आई 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो 10 स्पीड ऑफ रितु x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ वाटर करंट स्टिल वाटर स्पीड ऑफ रितु, तो ये हो जाएगी हमारी 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो स्टूडेंट्स बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।